आपको आज 13वें अध्याय की कथा श्रवण कराता हूँ। तो ऋषि बोले कि हे राजन, मैंने तुमसे देवी के उस उत्तम महात्म्य का कथन किया। इस सृष्टि की धारित्री देवी ही एक ऐसी महिमा है, उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की महाशक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहविष्ट होते हैं। इस समय भी आप लोग मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो जाओ। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेघा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सुरथ ने उन्हें प्रणाम किया। राज्य भ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं मोहासक्त हो गए थे। महामुने, इसके बाद राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तत्पश्चात वन में चले गए और वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या करने में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जाप करता हुआ तपस्या में रत हुआ और वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप और होम आदि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर दिया। तदंतर उपवास करके एकाग्र चित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे और उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगत जननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा कि राजा ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था, इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता राहित्य एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा कि हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व रहेगा और तुम मृत्यु के बाद सूर्यदेव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सावर्णिक मनु के नाम से प्रख्यात हो जाओगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि उन दोनों भक्तों को अभिलाषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई और देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार भक्तों, आज मैंने आपको दुर्गा सप्तशती के इस अंतिम और 13वें अध्याय का श्रवण कराया, जिस अध्याय के श्रवण करने मात्र से मनुष्य इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करता है, माँ भगवती के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। भक्तों, आपने इन 9 दिनों में जो भगवती देवी का ये पाठ सुना, श्रवण किया, इसका महत्व बहुत बड़ा है और इस देवी के पाठ के श्रवण करने मात्र से व्यक्ति हर प्रकार के सुखों को भोगता है और अंत में देवी के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। तो चैनल दिव्या ने जिस प्रकार इन दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को हिंदी में अनुवादित कराकर आप लोगों के समक्ष इसका रसपान करने के लिए व्यवस्था की है, सबसे पहले मैं दिव्या चैनल को इस बात के लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि इस कड़ी में इस प्रकार के कृत्य पुनः वे करते रहेंगे। और जिन लोगों ने भी इस कथा का श्रवण किया या और भी भक्त जो माँ दुर्गा के नवरात्रों में पावन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, माँ दुर्गा की कृपा से उनके घर में सदैव सुख शांति बनी रहे
उनके घर में मंगल कार्य नित्य प्रति होते रहें और भगवान उनके जीवन में प्रत्येक प्रकार की खुशियां भर दें। मेरी ओर से, चैनल दिव्य की ओर से और चैनल दिव्य की समस्त टीम की ओर से आप सबको नवरात्रि की और दशहरा की, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।